काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि तुम हिंदू हो, एक मुसलमान लड़की का साथ देते हो, जहाँ देश में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, जहाँ देश में लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। देखिए वो विषय अलग हो सकते हैं, पर जहाँ महिला की बात होगी साध्वी देवा ठाकुर चुप नहीं रह सकती। अरमान मलिक की जी पत्नी आ, उसने एक तस्वीर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसनूं लैके उसने मुआफ़ी भी अपने सोशल मीडिया ते मंग ली सी। गुनाह करने वाला जितना बड़ा पाप है ना गुनाह करना, गुनाहगार को माफ़ करना और गुनाह बर्दाश्त करना उससे भी बड़ा पाप है। उसने 2 शादियां की इस्लाम धर्म का सहारा लेते हुए। ना ही तो वो हिंदू को अपना रहा है और ना ही वो मुस्लिम धर्म को अपना रहा है। वो नमाज भी अदा कर रहा है और वो मंदिर के नाम पर भी ड्रामाबाजी कर रहा है। आधे नंगे कपड़े पहनकर जिस तरह से काली माता बन जाना व्यू पाने के लिए, कोई हमारी देवी को, हमारी काली माँ को बदनाम करे और कोई एक पंडित, एक पुजारी, एक साध्वी उसको माफ कर दे, ये कौन सा कानून है? दरबार साहब नूं बार-बार धमकियां दे के ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की जा रही। की मंशा अजिहे लोगों की अजिहा करन दे पिछे? इसके 4 दरवाजे वो प्रतीक है आस्था का, प्रेम का, श्रद्धा का। वो पवित्र भूमि है कि वहाँ अपराधी भी और वहाँ पापी भी अपने आप को निर्मल प्रफुल्लित महसूस करता है कि बस जैसे मैं स्वर्ग में आया। कई धमकियाँ, डर का माहौल, लोगों को सिक्खी से तोड़ना चाहते, लोगों को सिख धर्म से हटाना चाहते हो। उस स्थान को ना कोई मिटा पाया, ना कोई मिटा सकता। कि पूरी दुनिया का फोकस पंजाब की धरती पे है। देश में विदेश में हॉलीवुड बॉलीवुड की बॉम्बे भी नजर पंजाब पे रखता है। कंगना रणावत बयान आंदा उन्हां दा पिछले दिनों दे विच, कहंदे जो भुचाल आया मंडी दे विच, हिमाचल प्रदेश के इलाके दे विच, हालांकि उन्होंने कहा जो भुचाल आया, भूकंप आया, मतलब उन्होंने ये नहीं पता कि भुचाल आया, भूकंप आया या बाढ़ आई आ, तो बड़ा लोगों ने ट्रोल किया उन्होंने। जिस नेता को अपने वाइट कपड़े गंदे होने से डर लगता हो ना, गले लगाने से आम पब्लिक का पसीना पास आए तो बदबू आती हो ना, तो वो कैसे तकलीफ समझ सकते? उसको भूचाल का और भूकंप का गैप कैसे पता हो सकता है? नया चलन आया कि बुढ़ी बुढ़ी औरतें मर्यादाएं भूल गई, जिनके हाथ में गुटखा साहब होना चाहिए, जिनके हाथ में माला होनी चाहिए, वो ऐसे मोबाइल पे सेल्फियां ले कर क्या वातावरण बना रहे हैं। स्वागत आप सबदा ते मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला। दस दिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ कई बार ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਮਿਲਵਾਇਆ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਵਾ ਜੀ धाम ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਕਰਾ ਹਸਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੋ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕਰਾ ਜੋ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ?
सर्वप्रथम मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। इकरा हसन कराना से सांसद हैं, यूपी से, जी और सपा पार्टी से हैं वो। देखिए, महिला होना बड़ी बात है और उसके बाद वो सांसद है। ये मायने कहाँ रखता है कि वो हिंदू है या सिख है। कोई एक बेटी का अपमान करे, एक नारी का अपमान करे और सीधा सीधा एक शादीशुदा व्यक्ति सीधे शब्दों में कहे कि इकरा, मैं हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे निकाह करो और मेरे की जो रकम है वो भी मैं अदा करने को तैयार हूँ और मैंने अपनी पत्नी से भी परमिशन ले ली। इस तरह की पूरी पोस्ट अपने आप को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए एक लड़की के लिए कोई डाले तो क्या ये शोभा देता है? अगर एक ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। देखिए, विषय हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई का नहीं होता। जहाँ महिला की एक गरिमा, एक सम्मान, एक इज्जत, एक शर्म की बात होती है तो वहाँ पर समाज को बोलने से पहले यहाँ के कानून व्यवस्था को पहले बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। और लोगों ने बड़ा सहयोग किया। जी हाँ, 10,000 के करीब लोगों ने उस मेरी पोस्ट को शेयर किया। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि तुम हिंदू हो, एक मुसलमान लड़की का साथ देते हो, जहाँ देश में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, जहाँ देश में लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। देखिए, वो विषय अलग हो सकते हैं, पर जहाँ महिला की बात होगी, साध्वी देवा ठाकुर चुप नहीं रह सकती। जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ। केवल किसी को बदनाम कर कर खुद की शोहरत पाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए बहुत कुर्बानी और बलिदान देना पड़ता है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ, अभी तो मोबाइल भी बंद है और वो उसकी ठाकुर शाही भी पता नहीं। जब तो मूछों को बड़े ताव दे रहे थे, मैंने तो कहा था हाँ ठाकुर साहब कहाँ हैं, आप आइए, तैयारी हो चुकी है निकाह की। आप तो वैसे ही दौड़ गए पहले ही। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਕਾਵੜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਵੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ। कावड़ सर्वप्रथम कौन लेकर आया था? पहली कावड़ कौन लेकर आया था? आपके कमेंट्स में लोग जवाब दें। फिर कावड़ के नियम क्या है? आप अगर हज यात्रा जाते हो, उसका भी एक नियम है कि आप एक वाइट कपड़ा पहनेंगे, आप अपना शुद्धिकरण करेंगे, आप उसको अंतिम वस्त्र पहन कर जाएंगे। आपका हज यात्रा करना आपके जीवन का एक लास्ट अंतिम एक पड़ाव भी है और ये मानते हैं कि इसके बाद मैंने सब पा लिया जी, से जीवन हो ना हो। कावड़ यात्रा, कावड़ पहली कौन लेकर आया? लोग कहते हैं परशुराम लेके आया, लोग कहते हैं रावण जी लेकर आए। पर आज की जो कावड़, बहुत सारे लोग कावड़ के नाम पर क्विंटलों क्विंटलों जल उठाना, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर नशा, सस्ती भांग पीकर लड़कियों को देखकर इस तरह की हरकतें करना। तीसरा, एक दूसरे के कंपटीशन में आकर डीजे और म्यूज़िक की आवाज़ इतनी करना। फिर एक्सीडेंट और इस तरह के हादसे, कई नौजवान लोग इसमें हत्या हो गई है, मर गए हैं, या जो भी चीज़ें हुई, वटएवर कारण कुछ भी रहे, दुश्मनी लोग वहाँ जाकर निकालते हैं एक दूसरे से। तीसरा, सिखों से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि लंगर के बाद सफाई की जिम्मेवारी भी उन लोगों की है जो लंगर खाते हैं। जी बिल्कुल। सफाई की जिम्मेवारी भी उन लोगों की है जो संगत वहाँ पर आती है। क्या तुम अब आज के दिन, कल जल चढ़ गया, आज हरिद्वार के हालात देखिए आप, गंगा के हालात देखिए आप। जो लोग कावड़ लेकर आए, जिन मंदिरों में कावड़ को चढ़ाया, उन मंदिरों की सफाई और व्यवस्था देखने लायक है। देखिए, ये लोग
ना पूर्ण हिंदू है और ना पूर्ण सिख हैं और ना ये पूर्ण मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो हुड़दंगबाजी करते हैं धर्म के नाम पर कि ये पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मजहब या धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप गंदगी फैलाएं या आप वातावरण खराब करें, मारपीट करें, या फिर आप एक दाल को लेके आप एक ढाबा तोड़ दें, एक छोटी सी गाड़ी टच होने के नाम पर आप एक बंदे की पूरी गाड़ी नष्ट कर दें। आप थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो आप गाली गलौज और इस तरह के व्यवहार पे आ जाएं। आप पवित्र काम करने जा रहे हैं, आपका मन मस्तिष्क शांत नहीं है, आपके अंदर कोई भजन कीर्तन सेवा सिमरन नाम जाप ये सब आप भूलकर क्या कौन सी कावड़ है ये डांस हो रहा है, डांस नहीं अश्लील डांस हो रहा है। डांस के नाम पर लड़कियां भी आधे कपड़े पहने हुए हैं, लड़के भी कहीं तो कपड़े ही नहीं पहने हुए। तो मतलब गालियां दे पर ये इतनी भी अंधभक्ति नहीं होती कि कावड़ के नाम पर इस तरह का कुछ देखने को मिले। ये शर्मनाक चीज़ है। देखिए ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨਾ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਮ ਆ, ਅਸਲ ਇਹ ਧਰਮ ਆ। ये मजाक का विषय बनता है और मजाक के विषय के साथ साथ देखिए यूपी के अंदर पिछले 10 वर्षों से और जब से योगी जी ने इस बात पर फोकस किया, फूल बरसाए, हेलीकॉप्टर लेकर आए, उनको तमाम सुविधाएं भी दी और ज़्यादा उनके अंदर उत्साह भी आया। पर योगी जी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कावड़ के भी नियम रखिए कि 1 लीटर लोग जल उठाएं, पूर्ण श्रद्धा से उठाए, उनका ड्रेस कोड हो, उनके नियम हो। ये जो रोड जाम होना, लोगों को असुविधा होना, भक्ति के नाम पर अश्लीलता होना, इस पे अंकुश लगाएंगे तो सनातन को और अच्छा बढ़ावा मिलेगा। अगर ये सब चीज़ें होंगी, आप बताइए उस दौरान लोगों की कईयों की मौत हो गई है और उस मौत का जिम्मेवार कौन है? क्या किसी पार्टी ने उनको कोई मुआवजा या कोई ऐसा इंश्योरेंस या कोई ऐसा बेनिफिट हुआ? जिस माँ का बेटा गया, जो परिवार खत्म हो गया, वो तो ऐसे इतिहास में दर्ज हो गया कि कावड़ के दौरान ये इतनी बड़ी बात हो गई। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ। बात सनातन धर्म का लॉस नहीं है क्या अपमान नहीं है क्या? तो ये लोग कर क्या रहे हैं, इस बात पे फोकस करना चाहिए। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? गुनाह करने वाला जितना बड़ा पाप है ना गुनाह करना, गुनाहगार को माफ करना और गुनाह बर्दाश्त करना उससे भी बड़ा पाप है, अपराध है। अरमान मलिक पहली बात तो एक संदीप जांगड़ा नाम का व्यक्ति है, वो हरियाणा सिसाई गांव का है जी। उसने 2 शादियां की इस्लाम धर्म का सहारा लेते हुए और उसके बाद टिकटॉक से आज यूट्यूबर बन गया इतना बड़ा। एक अंधी कमाई है, एक नहीं 2 नहीं महिलाओं से शादी कर ली, चलो पर्सनल विषय है। ना ही तो वो हिंदू को अपना रहा है और ना ही वो मुस्लिम धर्म को अपना रहा है। बिल्कुल वो नमाज भी अदा कर रहा है और वो मंदिर के नाम पर भी ड्रामाबाजी कर रहा है। ऐसे लोगों ने धर्म को लॉस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल वो आधे नंगे कपड़े पहनकर जिस तरह से काली माता बन जाना व्यू पाने के लिए, और मैं तो हैरान होती हूँ कि चंद संगठन खुद ही तो आप उनकी निंदा करते हो। जब वो आपके दंडवत हो गए या दान दक्षिणा दे दी या आपके चरणों में आ गए तो इतनी जल्दी माफ़ करने की जल्दी क्या है आप लोगों को? और माफ़ी, तुम गॉड हो, काली देवी हो, भगवान हो, कौन होते हो तुम उनको माफ़ करने वाले या सज़ा देने वाले? उनके लिए पर्टिकुलर कानून है देश में। आप पर्चे दर्ज कराइए, कोर्ट देखेगी। मतलब आप अच्छे आदमी हो कि आज तुम्हारे दरबार में हाजिरी लगी,
और शाम तक तुमने माफ कर दिया उसको। कौन हो तुम, कौन हो? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਫੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਫੀ नहीं हो सकती, कार्रवाई होवे। तुसी की मानते हो जो इस अरमान विषय पे बिल्कुल जो दूसरे पंडित जी पटियाला से सामने आए, जी काली माता मंदिर में ये सारा प्रकरण हुआ या जीरकपुर भी हुआ, कल मैंने देखा कि एक ने तो कहा कि हाँ जीरकपुर 7 दिन हमारे मंदिर आए, सफाई करें, कन्या पूजन करें, हम माफ कर देंगे, लंगर दे दें, बस काफी है क्या? क्या चाहते हो? टीआरपी? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? कोर्ट हो, जज हो, कानून हो, मंत्री हो, कौन हो आप? हिंदू धर्म के ठेकेदार हो? मतलब जो है गलत होया, ऐसे कैसे माफ कर देंगे आप? कोई हमारी देवी को, हमारी काली माँ को बदनाम करे और कोई एक पंडित, एक पुजारी, एक साध्वी उसको माफ कर दे, ये कौन सा कानून है जी? फिर तो जोड़ा नवा कानून पंजाब सरकार लेके ये फिर तो लोड भी नहीं सी, जरूरत ही नहीं है फिर तो। दूसरी बात मैं पटियाला वाले लोगों से भी कहना चाहती हूँ, वो पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम दुरुस्त कह रहे हैं। हो सकते हैं मेरे विचार उनसे ना मिलते हो पहले, पर हाँ इस विषय पे कोई एक व्यक्ति, एक संगठन, एक साध्वी, एक संत, एक पंडित किसी को माफ़ नहीं कर सकता। उसके लिए कानून है और आप कानून नहीं है। नहीं फिर जो अरमान मलिक और उसकी पत्नी बच्चे मंदिर आके उत्थे की कहते नतमस्तक होंदे आ, उत्थे सेवा करते आ, अभी मुआफ़ी रो रो के मंग रहे आ, फिर तुहानूं नहीं लगता कि माफ़ कर देना चाहिए सी? नहीं, फिर वो एक ही मंदिर क्यों मिला? फिर एक ही बाबा या एक ही साध्वी क्यों मिले, या एक ही पंडित या एक ही पुजारी क्यों माफ करे? हिंदू धर्म के बहुत सारे बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े संत हैं, उनको भी बुलाइए ना, उन सबकी सभा बिठाइए और वो अपना निर्णय दे। फिर दो लोग कौन होते हैं माफ करने वाले? काली माता दो लोगों की थोड़ी है, पूरे सनातन, पूरे दुनिया के हिंदुओं की है काली माँ। मतलब विचार विमर्श करना चाहिए सी होर संगठनां दे नाल। या देखिए, धर्म के नाम पर छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी का बड़ा सा शोरूम है, कई लोगों ने अपने अपने मत, अपने अपने मते पास किए हुए हैं। संगठनों के अंदर भी ऐसी फूट है, आपको 1 लाख डोनेशन चला गया तो आप बहुत खुश हैं, मेरे पास कुछ नहीं आया तो मैं बहुत उदास हूँ। रियलिटी यही है कि धर्म का मजाक बनाने में कुछ संगठन भी सहयोग करते हैं। कई तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब फेमस होने के लिए, जिवें तुसीं दस्सिया कि यूट्यूबर ने वो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ? देखिए, सोशल मीडिया मरे हुए लोगों को जिंदा करती है, और जिन लोगों का ज़मीर मर जाए, चाहे धर्म को लेके हो, चाहे समाज को लेके हो, चाहे इंसानियत को लेके, वो मरे हुए ही है, वो ढो रहे हैं अपने आप को और कुछ नहीं है जी। आप उनका चरित्र देखिए। जो लोग भगवे के अंदर 2-2 क्विंटल के आदमी हैं, भगवे के अंदर उन्होंने आधी दाढ़ी बढ़ाई, आधे बाल ही नहीं है। भगवे के अंदर जिन लोगों ने आर्टिफिशियल एक सिस्टम तय किया हुआ है, ये सनातन को बचाएंगे क्या? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण है जातियाँ, मुख्य कारण है भेदभाव, मुख्य कारण है कि मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने के बाद उसकी जाति पूछ लेना, उसके साथ ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव करना, उसके साथ गरीब और अमीर करके जो वीआईपी कल्चर मंदिरों के अंदर है, वीआईपी दर्शन जो मंदिरों के अंदर है, उस दिशा में आप गांव में जाइए। ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ 2 ਹੀ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये विधायक जी कौन है? पंजाब ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ पंजाब के कौन सी विधानसभा है? मेरे ख्याल से जलंधर साइड है जी कोई। वहाँ सबसे ज्यादा आबादी किस जाति की है? किसकी है बताइए ना। चलो मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कहाँ के है जी। विधायक जी, पहली बात तो आप तय नहीं कर सकते बच्चे कितने होंगे जी। दूसरा, आपने तय कर दिया, फिर तो आप सीमा भी तय कर दें कि इतने दिनों में 2 बच्चे हो गए तो ठीक है, वो भी तय कर दें। तीसरी बात, सिख नस्ल फसल
सिखों की आबादी, सिख तो पहले ही इंडिया छोड़कर विदेश की तरफ हो लिया। सिख तो वैसे ही कम होता जा रहा है जी। तो आप ये नई नई जो योजनाएं लेके आते हैं तो वो पहले अपने परिवार में ध्यान दे कि आप ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋ ਅੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ इस मर्जी? देश में गंजे तो बाल उगने की दवाइयां देते हैं, बाबा संतान होने की दवाइयां दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, खुद का सिस्टम बन नहीं रहा, वो बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं कि जा बेटा लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी की स्टॉल वाला खुद बिना पंखे एसी के बैठा है, दूसरों को अमीर करने की बात कर रहा है। इस देश में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। गरीब बहुत गरीब हो रहा है डीपली, और अमीर बहुत अमीर हो रहा है फास्टली। तो ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। लोगों को ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का मिश्रण करके ना थोड़ा सा धर्म के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, और ये जो जातियों पे, संप्रदाय पे, धर्म पे और क्षेत्र पे, प्रदेश पे, राज्य पे जो लोग बट रहे हैं ना, हंगामा हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? देखिए, मैं इस पे फूल नहीं चढ़ा सकती। सीएम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पंजाब को देखते हुए, वहाँ गुरु का सबसे बड़ा स्थान को देखते हुए, हरमंदिर साहब की गरिमा को देखते हुए, उनके प्रति आस्था पूर्ण हो, विवेक आपका अच्छा हो, सिख या सिख धर्म के साथ साथ मानवता का काम करने वाले लोग हों, वहाँ सबको बसने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। और सिख धर्म तो वो धर्म है, कभी ये सिखाता ही नहीं। उनका दुश्मन विरोधी भी आए तो पहले लंगर उसको कराता है और फिर पूछता है। तो इस तरह की बयानबाजी तो शायद मुझे लगता नहीं ठीक है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? देखिए, इसके पीछे और कोई नहीं, सियासतें हैं। वो स्थान है, सब जाते हैं, सब जाते हैं। उसके 4 दरवाजे, वो प्रतीक है आस्था का, प्रेम का, श्रद्धा का। वो पवित्र भूमि है कि वहाँ अपराधी भी और वहाँ पापी भी अपने आप को निर्मल और प्रफुल्लित महसूस करता है कि बस जैसे मैं स्वर्ग में आया हूँ। तीसरी बात, आपने कही धमकियाँ, डर का माहौल, लोगों को सिक्खी से तोड़ना चाहते हो, लोगों को सिख धर्म से हटाना चाहते हो। उस स्थान को ना कोई मिटा पाया, ना कोई मिटा सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ। देखिए, एक कहावत है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। सिख धर्म अगर अभी तक कितना कुछ होने के बावजूद भी वहीं स्थापित है, उसका कारण है मर्यादा, डिसिप्लिन, वहाँ की गरिमा। और जहाँ गरिमा होती है, डिसिप्लिन होती है, मर्यादा होती है, वहाँ परमात्मा साक्षात निवास करता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ। देखिए, इनकी जो आज़ादी है वो बहुत पहले पूरे देश को हम सबको मिल गई है, लेकिन आज भी लोग मानसिक गुलाम हैं। आज भी सियासतें उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेती है। जो पंजाब है ना, मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में, बहुत कड़वी बात है, बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का फोकस पंजाब की धरती पे है। ये बड़ी बात है। देश में विदेश में
हॉलीवुड बॉलीवुड कि बॉम्बे भी नज़र पंजाब पे रखता है। बिल्कुल। और पंजाब में जब कोई फूल या कोई बीज अंकुरित होता है, फूटता है, पेड़ बनने से पहले उसको काट दिया जाता है। आपके यहाँ दीप सिद्धू भी हुआ, आपके यहाँ दूसरा सिद्धू भी हुआ, और आपके यहाँ आंदोलन की धरती बन चुका है पंजाब। आंदोलन कहो या युद्ध कहो या संघर्ष कहो या मनी वेस्टेज कहो या नेताओं का गढ़ कहो, मतलब उस सोने के पंजाब को, उस मर्दों के पंजाब को, उस खेल के प्रदेश को नशे ने और सियासत ने घेर लिया है। तो चाहे उसके अंदर हरमंदिर साहब आता हो, चाहे उसके अंदर पंजाब की जवानी आती हो, चाहे उस पंजाब के अंदर मेहमान नवाजी आती हो, उस धरती को नष्ट करने के लिए सियासतें काम कर रही हैं। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਕੰਪ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਆ, ਭੂਕੰਪ ਆ ਜਾਂ ਬਾੜ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ, मतलब मैं इस राजनीति तो इस काम तो खुश नहीं हाँ। की लगता बीजेपी के संगठन को और बीजेपी के बड़े जो हमारे सियासतदान है या बड़ा जिम्मेवार पद जिनके पास है, उनको सोचना चाहिए था कि कंगना को सांसद बनाना है या फिर कंगना को एक्टर रहना चाहिए। देखिए, कंगना के बस की बात नहीं है, वो एक डम्मी है और वो अच्छा नाच तो सकती हैं, अच्छा फिल्म में एक्टिंग तो कर सकती हैं, वो एक अच्छा मेकअप भी कर सकती हैं, वो अदाकारा बड़ी सुंदर है, वो खूबसूरत भी हो सकती हैं, पर तकलीफ़ के लिए, दर्द के लिए, जनता की आवाज़ के लिए कपड़े मैले होने से डरना नहीं पड़ता नेता को। जिस नेता को अपने वाइट कपड़े गंदे होने से डर लगता हो ना, गले लगाने से आम पब्लिक का पसीना पास आए तो बदबू आती हो ना, जिस व्यक्ति ने आम जनमानस के साथ कभी अपना समय व्यतीत किया ही ना हो, तो वो कैसे तकलीफ समझ सकती है? उसको भूचाल का और भूकंप का गैप कैसे पता हो सकता है? उसके खुद के जीवन में बहुत भूचाल आए हैं, उसके खुद के जीवन में बड़े भूकंप आए हैं व्यक्तिगत रूप से। वो थोड़ा सा मेंटली भी बड़ा डिस्टर्ब ही एक समय। मैंने उनके ऊपर कई बार बयानबाजी भी की है, जहाँ गलत थी वो गलत थी, जहाँ सही थी वो सही थी। बोला आपने। आपको नहीं लगता कि मतलब इमरजेंसी जैसी मूवियाँ ले आना, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करना चाहती हैं क्या आप? मतलब आप उसका विषय छोड़ दें, ये एक वो चिंगारी है कंगना के थ्रू जो पंजाब को कहीं ना कहीं जलाना लोग चाहते हैं। बिल्कुल कंगना नहीं है, वो एक आग की वो चिंगारी है, शायद सियासत उसको कहीं रखना चाहती है। पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ, ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ 3 ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान से हम लोगों के रिश्ते अभी पिछले दिनों गैप आया, जिस तरह से पाकिस्तान को लेके लोगों के दिलों में नफरत है, जिस तरह से पाकिस्तान को लेके हम लोग दर्द महसूस करते हैं, उस सिचुएशन में कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी इस बात को मान लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। पर मैं लास्ट में जब बात करती हूँ ना सरदार जी या केस रखना, सिख धर्म की मर्यादा में रहना, सिखों की बात करना, या आए दिन धर्म को टारगेट लोगों का करना, ये बहुत बुरा है। ये व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान है, मानवता को नुकसान है।
ये अपने आप को लोग नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसी एक सिख को ख़त्म करने की बात करते हो ना, तो आपको दानदाता, आपको मानवता या इंसानियत की बात करने वाले एक बहुत बड़े लॉस को, कमी को, घटना को आप हाथ लगाते हैं अगर एक सिख को आप नुकसान पहुंचाते हैं। क्या लग ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਫਿਲਮਾਈ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ, बट ये है कि पहला दी शूट हुई है। देखिए सेंसर बोर्ड के काम है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे सकती। हाँ, पाकिस्तान को लेकर मेरे दिल में, आपके दिल में, सबके दिल में जो नफरत है, जो देश को जो लॉस किया है, जो बड़े भावनाओं के साथ एक पति पत्नी घूमने जाते हैं, शराम आपका मजहब, आपका धर्म पूछकर आपका कत्ल कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई जाति का नहीं, वो मानवता का कत्ल। पूरे वर्ल्ड ने निंदा की है इस घटना की जो घटना हुई सी। और चलो खैर फिल्मां दा ये सफ़र रहा, पर लगातार एक होर फिल्म दे उत्ते बैन लगा रखिया, वो भी दिलजीत दी फिल्म आ जी, ते वो भी एक प्रोफैसर ते बनाई हुई। तुसीं इन्ना सद भी दसो, एक कोई भी व्यक्ति आ चाहे तुसीं हो, तुहाडे पास ते जेकर कोई खबर बनती आ, तुहाडे व्यक्ति विशेष ते किसी ते भी खबर बनती आ, कि वो सच्चाई अगे रखनी सही है गलत है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हालात देखे जाते हैं, यहाँ परिस्थितियाँ देखी जाती हैं, यहाँ मुद्दे देखे जाते हैं, और यहाँ मुद्दे उछलते हैं, कूदते हैं, मुद्दे शांत हो जाते हैं। वक्त के साथ बड़े बड़े आंदोलनों का समझौता हो जाता है। डिपेंड करता है कि कोई मुद्दे समझौते और पैसे के लिए उछाल रहा है, डिपेंड करता है कि मुद्दे उनके दिलों में दर्द दे रहे हैं। कश्मीर फाइल एमरजेंसी वो कहते ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ नहीं, कोई बैन नहीं, फिर पंजाबी फिल्म दे इस ऐतिहासिक फिल्म ते क्यों? इस दुनिया में लोग वही बात करते हैं जिसमें मेरा या आपका इंटरेस्ट होता है, तो उस बात को बार बार सुनना चाहते हैं। जिसमें आपकी तारीफ हो, जिसमें मेरी निंदा हो, मैं नहीं सुनना चाहती। तो वही सेम कैरेक्टर है इसमें, सेम चीज़ है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि देश के और पंजाब की हालत को लेकर बोलेंगे तो सियासत को चुभेगी, और सियासत कभी नहीं चाहती कि फिल्मों के द्वारा, नाटक के द्वारा रियलिटी अगर पब्लिक के सामने आएगी तो पार्टी से कौन जुड़ेगा, सियासत से कौन जुड़ेगा। आपके प्रति प्यार और नफरत कब पैदा होती है? जब कोई एक्सप्लेन करता है, तो फिल्म एक्सप्लेन करती है। बाकी जे आपां गल करिए भारत दी, तां भारत दे झंडे दिलजीत ने पूरी दुनिया तक गड्ढे ने, सिद्धू मूसेवाले ने भी ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, तारीफ तो मैं भी करती हूँ, लेकिन केवल ये कहना पंजाबी आगे जी, फिर अच्छा। गए कहाँ थे जी? ठीक है, इस ते बड़ा वाद विवाद होया। नहीं, मतलब है तो आगे पंजाबी, जी, पंजाबी आगे जी, नहीं है तो पंजाबी है जी। तुसी गए किथे सी? आप तो यहीं थे। अच्छा, पंजाबी हमारे दिल में रहते हैं, हम पंजाबियों के दिल में रहते हैं, हमसे अलग कहाँ है? मतलब ये कहना गलत है? नहीं, आ कहाँ से गए आप? भी ऑलरेडी है। हाँ, कहते दिल्ली आगे जी, हाँ, दिल्ली आपका नहीं है। पंजाबी को याद करिए आप, जब कश्मीर लाल चौक के ऊपर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, दलजीत दोसांझ जी उस वक्त जाकर कहते कि पंजाबी आगे जी, तो बात बनती है। ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। बॉर्डर के ऊपर जब कोई लड़ रहा होता है, ना वहाँ सिख लड़ रहा होता, ना हिंदू लड़ रहा होता, ना मुस्लिम लड़ रहा होता, वहाँ देश का एक सिपाही, एक जवान लड़ रहा होता है। ਪਰ ਜੇ ਸਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ इस बात को कहाँ तकलीफ मानते हैं हम लोग? हम तो गर्व से सर ऊंचा कर कर कहते हैं, ये चीजें शोभा नहीं देती। मतलब जे ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, सब सुनते हैं ना। पब्लिक आपको प्यार करती है, बिल्कुल करते हैं। और सुनने वाला कोई एक धर्म जाति का नहीं है।
ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ करनगे। नारी के सम्मान की बात करिए आप, वाल्मीकि भगवान की बात करिए आप जी। आज लोग कहते हैं, आप मुझे बताइए सुखा जी, कितने लोगों ने नारी को सम्मान दे दिया, कितने लोग अवार्ड लेकर खड़े हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, बंद कमरे, ओए होटल, मर्यादाएं, आप गरिमा की बात करें, लोगों की बोलतियाँ बंद हो जाती हैं। लोग, बहुत सारी लड़कियां 18, 17, 16 साल की फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नंगा नाच हो रहा है। मर्यादाएं, इजी वे में आपको जिस्म के साथ साथ सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। कौन सी संस्कृति को बचाओगे, कौन से धर्म को बचाओगे? आप बेटियों को बचा लो ना, बचाओ। आप क्लब में जाके ब्लैक चश्मा लगा के क्या सोचते हो, दिख नहीं रहा? जिम जाने के नाम पर कितनी नंगनता आप हम देखने को मिलती है कि अपने परिवार के साथ इंस्टाग्राम की रील नहीं देख सकते। एक नया चलन आया कि बुढ़ी बुढ़ी औरतें मर्यादाएं भूल गई हैं। जिनके हाथ में गुटखा साहब होना चाहिए, जिनके हाथ में माला होनी चाहिए, वो ऐसे मोबाइल पे सेल्फियां ले लेकर क्या वातावरण बना रही है। एक एज को क्रॉस करने के बाद भी ऐसी ऐसी कई माताएं, सबको नहीं बोल रही हूँ, वो बॉयफ्रेंड ढूंढती हैं 16-16 साल के। सोशल मीडिया पर हवस, नंगनता, संस्कृति, कैसे क्या सीखेंगे आप? कोई खुल के तो बड़ा कोई मठ वाला या कोई कहते संस्था का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, विरोध नहीं कर रहा, तुसी कर रहे हो। केवल पायल मलिक के ऊपर एक्शन लेकर वहीं माफी मंगवाना काफी नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा अपराध उस तरीके का नहीं है। और पायल मलिक को अपने बचाव में एक चीज कहनी चाहिए थी, क्या आपने हेमा मालिनी पे पर्चा किया? क्या आपने जागरण पार्टियों पे पर्चा किया? ये रोज बाजारों में काली माता बन बन के घूम रहे हैं, उनके ऊपर एक्ट किया, उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए? बोलना चाहिए था। एक साध्वी जी बुलाए और 5-4 संगठनों की मिली भगत और 5-7-10 मीडिया वाले वहां जाके कैमरा लगा ले, तो ये ड्रामा क्या है? जवाब दें आप लोग। हो सकता कि जिवें तुसीं कहा भी हेमा मालिनी ने या फिर होर एक्ट करने वाले ने दिता, पर कि हो सकता शिकायत आज तक ना दी हो किसी ने। शिकायत छोड़िए ना, आप बाजार में जाइए, आपको 10, 20, 30 रामलीला में 50 हनुमान मिलेंगे, 10 आपको शंकर मिलेंगे। आपको भीख मांगने वाला भी देवी और काली देवी और शंकर बने मिलते, उन सबके ऊपर पर्चा करा दिया साध्वी जी ने। देखिए, वो यूट्यूबर है, फेमस है, उनके पास पैसे हैं, तो पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं, अन्यथा इन्होंने कितना धर्म का बचाव कर रखा मैं और आप सब जानते हैं। मेरा फिर वही सवाल है जी साध्वी जी, फिर आखिर केड़ा उचित स्थान आ जिथे अरमान मलिक या उसकी पत्नी जाके अपने पश्चाताप कर सकन? मलिक विषय नहीं, जो भी बेअदबी करे, जो भी भगवान का अपमान करे, जो भी कथाओं में, कथाओं के नाम पर ऐसे ऐसे सॉन्ग बजते हैं और भागवत कथा के अंदर किस तरह का माहौल बनाते हैं कथावाचक। इस वजह नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ साध्वी देवा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ भिड़ रहे ने, लड़ रहे ने। देखिए, एक पर्दा हटाना पड़ेगा ना पब्लिक की आंखों से कि वो खुद आदमी मेडिकल हॉस्पिटल बना रहा है और तुम्हारे जाड़े लगा रहा है, तो पाखंड नहीं तो क्या है। जी जी, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी नमस्कार।